श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायको फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेशु विकार। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार भवानी माता श्री शिव जी से कहने लगी, कहे प्रभु, मेरे पिता के घर पर बहुत बड़ा उत्सव है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां पर आदर सहित उस उत्सव को देख आऊं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, भोलेनाथ क्या कहते, कहे हुनीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहने वतु पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयरत मऊ बिसराई। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही, ये मेरे मन को भी बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। हे प्रिय, ये अनुचित है, इस बात को समझ लीजिए। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम शन दुख माना, तेहते अजहो करहे अपमाना। जो बिनु बोले जाहो भवानी, रहे नसीलो सने हो न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तो शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। इस बात को भली प्रकार से समझ लीजिए। हे प्रिय, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, और जाए बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इनमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए, तो भी यहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, और भाभी बस न ज्ञान और आवा। कह प्रभु जाहो जो बिनहि बुलाए, नहीं बले बात तो हमारे भाई। शिव जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश श्री सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर श्री शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कह देखा हर जतन बहो, रहे न दक्ष कुमार। और दिए मुख्य गण संगत वो, विदा की नत्र पुरारे।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री शिवजी ने बहुत प्रकार से कह करके देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, अरे तब त्रिपुरारी श्री महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर अरे उनको वहां से विदा किया। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी से उनकी आव भगत नहीं हुई। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, अरे बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो अरे उनकी कुछ कुशलता ही नहीं पूछी। सती जी को देख करके उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती ने जाकर के यह देखा तो वहां कहीं भगवान भोलेनाथ का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझ और दहेऊ। पाचल दुख न हृदय अस व्यापा, और जस भय भयो महापरताप। तब श्री शिव जी ने जो कहा था वह उसकी समझ में नहीं आया, और स्वामी का अपमान समझ करके सती का हृदय जल उठा। अरे पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। अरे जदपे जगदारुण दुख नाना, तब तय कठिन जाते अवमाना। अरे समुझ सो सत्य है भयों अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, और तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर के कठिन है। ये समझ करके सती जी को बड़ा क्रोध हो आया, और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होए प्रबोधो। सकल सबय हटे हटके, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। अरे जिससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ, तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर फटकार कर क्रोध भरे वचनों में बोली। अरे सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। और जो फल तुरत लह बसब काहूँ, भली भांत पछताव पिता हूँ। हे पिता, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ श्री शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को तुमको क्या, सभी को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति यहाँ पछताएंगे। संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुने जहाँ तप तय अस मर्यादा। काटियता सुजीव जो बसई, और श्रवण मुदिनत चलेत पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि वहाँ अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद करके वहाँ से चला जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, और जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंद मते निंदत तेहि, और दक्ष शुक्र संभव यह दे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं।
वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। और तज हाउ तुरत देह ते केतु और धर चंद्र मौल ब्रस केतु अस कह जोग अगिन तनुजारा और भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृषकेतु श्री शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इन शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसी कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभुगन लगे करन मख खीस यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रगो रक्षा कीन मुनीसो। श्री सती जी का मरण सुनकर के शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख करके अरे मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सबो शंकर पाए और वीरभद्र करे कोप पठाए। यज्ञ विद्वांस जायत न कीना सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गत सोई और जस कछु शंभु विमुख के हुई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वहीं गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। हरि सती मरत हरे बन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेह कारण है मैं गिर ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह अजाई सकल से संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सु आश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। सती जी ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के श्री चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के श्री पार्वती जी के शरीर में जन्म लिया। और जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए।